नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें पीस ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट विल बी लेंथ ऑफ ईच साइड इफ स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। ये पार्ट दिया हुआ है हमें। स्क्वायर स्ट्रिंग है यानी कि धागा है। जब धागा ये है, जब ये धागा स्क्वायर बनाएगा तो कैसे बनेगा स्क्वायर? ये स्क्वायर बन जाएगा धागे से। तो ये कितने मीटर लॉन्ग दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है स्ट्रिंग। यानी कि इसका पेरीमीटर है, जो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है हमें? 30 सेंटीमीटर। और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। लेकिन साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ जाएगी? साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 4। तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28। 2 रिमेनिंग, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो 0 जब डाउन आ जाएगी यहाँ पे ऐसे, तो 20 बन जाएगा ये। तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, 4 5 जा 20। तो 7.5 सेंटीमीटर ये स्क्वायर की साइड आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है? अब जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग जो थ्रेड था, स्ट्रिंग था, उससे हमें क्या बनाया? उससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड, 3 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है? 3 इंटू साइड ऑफ ट्रायंगल, 3 इंटू साइड। तो पेरीमीटर यानी कि पीस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जो लेंथ दी है कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 इंटू साइड। तो साइड कितनी आ जाएगी? साइड इक्वल टू 30, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा। जब 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट। अब हमें रेगुलर हेक्सागन बनाया है स्ट्रिंग से, तो बनाएंगे। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना दिया हुआ हमें? 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? क्या फॉर्मूला है इसका? 6 साइड्स होती हैं हेक्सागन की, तो 6 इंटू साइड। साइड क्या है? ये वाली साइड होगी, ये इसकी साइड होती हैं। इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ हमें। तो साइड कितनी आ जाएगी हेक्सागन की? 30। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा। तो साइड इक्वल टू 30 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगी? साइड ऑफ रेगुलर
हेक्सागन 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स थर्ड साइड। हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसकी एक साइड क्या है 12 सेंटीमीटर, एक साइड क्या है 14 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ हमें 36 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड वन कितनी है 12 सेंटीमीटर प्लस सेकंड साइड है 14 सेंटीमीटर एंड प्लस साइड 3। थर्ड साइड की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 36 इक्वल टू 12 प्लस 14 26 प्लस साइड 3। तो साइड 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। यहाँ पर प्लस का है 26, तो साइड चेंज हो जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो 26 हो जाएगी। 36 माइनस 26 इक्वल टू 10। तो हम लिखेंगे थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड दी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। हमें स्क्वायर पार्क दिया हुआ है, ये स्क्वायर पार्क है, इसकी साइड कितनी दी है 250 मीटर। तो स्क्वायर है तो हर साइड इसकी क्या आएगी इक्वल होगी 250 मीटर। ओके, तो हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी है स्क्वायर पार्क की, कि इसके चारों तरफ हमें फेंसिंग लगानी है, यानी कि वायरिंग करनी है, वायर लगानी है। तो उसका कॉस्ट बताना है हमें कि इसके चारों तरफ जो ये वायर होएगी, जो ये वायर है, हमें इसकी कॉस्ट बतानी है। तो पहले हमें लेंथ ऑफ वायर निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ वायर यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर 250 मीटर। 400 4 5 जा 20 0 2 रिमेनिंग 4 2 जा 8 प्लस 2 10। तो हमारा 1000 आ गया। ये क्या होगी लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर 1000 मीटर। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इक्वल टू 20 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ, तो 1000 मीटर वायर इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, ये हमारे रुपीज आ जाएंगे। 20 इंटू 1000, 2 1 जा 2 1
2 3 4 40 1 2 3 4। तो 20,000 रुपीज़ ये हमारी फेंसिंग की कॉस्ट आ जाएगी। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a rectangular park of length 175 meter and breadth 125 meter at the rate of 12 per meter। हमें रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, तो हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर पार्क। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ये रेक्टेंगल शेप में पार्क है। इसकी जो लेंथ है 175 मीटर और जो ब्रेड्थ है यहाँ से यहाँ तक ये 125 मीटर। और इस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ हमें वायर लगानी है, फेंसिंग करनी है। तो चारों तरफ ऐसे होगी फेंसिंग, इसकी वायर लगेगी चारों तरफ। तो वायर लगाने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम देखेंगे इसका कितना होगा। जैसे 175 मीटर ये लेंथ है इसकी, तो ये भी 175 मीटर होगी और इसकी ये वाली भी जो साइड है इसकी ब्रेड्थ इनकी 125 मीटर होगी। और हमें पता है रेक्टेंगुलर पार्क की पेरीमीटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगी? 2 इंटू लेंथ 175 मीटर प्लस 125 मीटर ब्रेड्थ हो जाएगी। 2 इंटू 175 प्लस 125 कितना हो जाएगा? 300। 2 इंटू 300 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 300 कितना आ जाएगा? 600 मीटर। 600 मीटर ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ पार्क इक्वल टू 12 पर मीटर है और यहाँ पर 600 मीटर हमें पेरीमीटर है, यानी कि 600 मीटर की लेंथ की हमें वायर चाहिए होगी। और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 12 मीटर, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ वायर। 12 इंटू 600, 12 6 जा 7200 यानी कि 7200 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आएगी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वेयर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। जो स्वीटी है वो एक स्क्वेयर पार्क जिसकी साइड 75 मीटर है उसके चारों तरफ दौड़ती है। एंड बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेड्थ 45 मीटर। जो बुलबुल है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ घूमती है जिसकी लेंथ 60 मीटर दी हुई है और ब्रेड्थ 45 मीटर दी है। हु कवर्स लेस डिस्टेंस। इन्हें पूछा है कि कौन लेस डिस्टेंस कवर करता है। हमें स्क्वेयर पार्क दिया हुआ है, ये स्क्वेयर पार्क है। इसकी साइड कितनी दी है? इसकी साइड दी है 75 मीटर। तो ये स्क्वेयर पार्क है और इसके चारों ओर कौन घूमता है? स्वीटी घूमती है। ठीक है, तो इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे।
क्योंकि स्वीटी जब इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी तो इसके पेरीमीटर को कवर करेगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू, हमें पता है स्क्वायर पार्क है ये, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। साइड कितनी दी है इसकी 75 मीटर, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा इसका 300 मीटर। तो स्वीटी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्वीटी कवर्स दी डिस्टेंस इक्वल टू 300 मीटर। बुलबुल एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर दौड़ती है, तो इसके लिए हम रेक्टेंगुलर पार्क लेंगे एक, ये रेक्टेंगुलर पार्क होगा। इसकी जो लेंथ दी हुई है कितनी दी हुई है 60 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी दी है 45 मीटर। ये इसके चारों तरफ कौन घूमता है, बुलबुल। बुलबुल इसके चारों तरफ घूमती है, तो हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू, रेक्टेंगुलर पार्क है तो इसका क्या फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ कितनी है 60 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है 45 मीटर। 2 इंटू 60 प्लस 45 105, ये कितना आ जाएगा 210 मीटर। तो बुलबुल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना है, तो हम लिखेंगे बुलबुल कवर्स द डिस्टेंस इक्वल टू 210 मीटर। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हु कवर्स लेस डिस्टेंस, कौन लेस डिस्टेंस कवर करता है, बुलबुल। तो हम लिखेंगे बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस देन स्वीटी, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। हमें फिगर दी हुए हैं, हमें इनकी पेरीमीटर निकालनी है। व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम द आंसर, और जो आंसर आएगा हमें उसको रिलेट करना है, कोरिलेट करना है। तो फर्स्ट हमारा फिगर ये है, तो ये हमें स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालेंगे हम। इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू लेंथ। लेंथ क्या है, एक साइड की जो लेंथ है कितनी है 25 मीटर, तो 4 इंटू 25 इक्वल टू सेंटीमीटर है, सॉरी 100 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। और अब इसका सेकंड फिगर का देखेंगे, इसका पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर इक्वल टू, हम देखेंगे ये एक रेक्टेंगुलर शेप दी हुई है जिसकी लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इसका रेक्टेंगुलर शेप का कितना आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू लेंथ 40 दी हुई है और ब्रेड्थ कितनी है 10 दी हुई है। 2 इंटू 10 प्लस 40 50, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट फिगर हमें थर्ड फिगर ये दिया हुआ है, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर इसका कितना आएगा, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है तो 2 इंटू लेंथ 30 प्लस ब्रेड्थ कितनी दी है 20, तो 2 इंटू 30 प्लस 20 इक्वल टू 50, 2 इंटू 50 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब फोर्थ फिगर ये दिया हुआ है, फोर्थ फिगर का पेरीमीटर लेंगे हम, पेरीमीटर इक्वल टू, ये हमें रेक्टेंगुलर शेप में दिया हुआ है तो पेरीमीटर इसका हम तीनों साइड को सम कर देंगे, तो 30 प्लस 30 प्लस 40, 30 प्लस 30 60 प्लस 40 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये फर्स्ट फिगर के लिए था और ये सेकंड फिगर के लिए था पेरीमीटर, और ये थर्ड फिगर के लिए था और ये फोर्थ फिगर के लिए था। देखो चारों फिगर की जो पेरीमीटर आई है वो कितनी आई है 100 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं ऑल द फोर फिगर्स have equal perimeter। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेइंग स्लैब। अवनीत ने 9 स्क्वायर पेइंग स्लैब को खरीदा है, ईच विद द साइड ऑफ 1/2 मीटर, जिसकी साइड दी है 1/2 मीटर। ही लेज दैम इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, वह इनको एक स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करता है। हमें फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट, हमें पेरीमीटर निकालना है उसकी अरेंजमेंट का। ठीक है, हमें ये 9 स्क्वायर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर दिए हुए हैं। अवनीत ने इन 9 स्क्वायर को एक स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, तो हमें इस कंप्लीट स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना होगा। तो जैसे हमें ये स्क्वायर देखो, ये स्क्वायर दिया हुआ है फर्स्ट वाला स्क्वायर, इसका जो साइड दी हुई है 1/2 मीटर दी हुई है, तो 1/2 मीटर यहाँ तक होगी, तो यहाँ से यहाँ तक 1/2 होगी, एंड यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 1/2 होगी। तो यहाँ ये पूरी एक साइड यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो साइड है उसका कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो इसकी साइड आ जाएगी कंप्लीट स्क्वायर की। तो साइड ऑफ बिग स्क्वायर कितनी आ गई 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3/2 आ जाएगी। तो हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू, इसका पेरीमीटर अरेंजमेंट का जो पेरीमीटर है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या था 4 इंटू लेंथ, साइड की लेंथ, साइड लेंथ 4 इंटू साइड लेंथ कितनी है इसकी, साइड ऑफ बिग स्क्वायर 3/2, 3/2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया हुआ है, सारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, जो अवनीत ने जो अरेंजमेंट बनाया हुआ था सारी है जो उसको लाइक नहीं करती। शी गेट्स हिम टू ले दैम आउट लाइक अ क्रॉस, जो 9 स्क्वायर है उसको वो
क्रॉस की फॉर्म में अरेंज कर लेती है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। हमें इस अरेंजमेंट का क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो जैसे ये स्क्वायर है, वो फर्स्ट वाला जो स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक, ये जो स्क्वायर है इसकी जो लेंथ दी हुई है 1/2 मीटर। ठीक है, तो 1/2 मीटर ये होगी और 1/2 मीटर ये होगी। तो 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी लेंथ इसकी, 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर की साइड है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी और ये 1/2, ये 1/2 आ गई। और यहाँ से यहाँ तक भी 1 आ जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक भी 2 स्क्वायर जुड़े हुए हैं तो 1 आ जाएगी, और यहाँ पर 1/2 आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ भी 2 स्क्वायर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 1 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 आ जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 आ जाएगी। यहाँ पर अगेन 1/2, और यहाँ पे यहाँ तक भी 1 आ जाएगी। तो पेरीमीटर निकालेंगे हम इसका, पेरीमीटर इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 1 प्लस यहाँ से 1, यहाँ पे कितना है 1/2, ये 1/2 है, तो प्लस 1/2 प्लस, और यहाँ से यहाँ तक 1 प्लस, यहाँ से यहाँ तक भी 2 स्क्वायर दिए हैं तो 1, और यहाँ से यहाँ तक 1/2 प्लस, यहाँ से यहाँ तक भी 2 स्क्वायर दिए हुए हैं यानी कि 1, प्लस यहाँ से यहाँ तक भी 2 स्क्वायर दिए हैं यानी कि 1, प्लस यहाँ से यहाँ तक 1 स्क्वायर है तो 1/2, प्लस ये वाली भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, प्लस ये भी 1, प्लस, और ये लास्ट पॉइंट है जो 1/2, 1/2। तो पेरीमीटर कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस 1/2 1 प्लस 1 2 प्लस 1/2। अब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 4 बार है 1/2 यानी कि 2 बन जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है यानी कि 8 बन जाएगा। 2 प्लस 8 इक्वल टू 10, तो 10 मीटर ये स्क्वायर की जो इस अरेंजमेंट का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर, जो पेरीमीटर था किसका ज़्यादा था। तो हम देखेंगे अवनीत का पेरीमीटर कितना था, अवनीत का पेरीमीटर कितना था 6 मीटर, और सारी का पेरीमीटर कितना आया था 10 मीटर। ठीक है, विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर, तो सारी का ग्रेटर था, तो लिखेंगे सारी अरेंजमेंट हैज ग्रेटर पेरीमीटर which is 10 मीटर। और हमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ है डी पार्ट।
डी पार्ट में क्या, अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस, द पेइंग स्लैब मस्ट मीट a long complete edge means they cannot be broken। अवनीत ये कहता है अगर इससे भी ज़्यादा पेरीमीटर आ सकता हो तो वो कौन सा मेथड होगा, कि किस तरह हम इन 9 स्क्वायर को अरेंज करें कि हमारे पास ग्रेटर पेरीमीटर आ जाए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स के जो एज है, एज ब्रोकन नहीं होने चाहिए। तो हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और सेकंड स्क्वायर हम इसके पास रख देंगे, थर्ड स्क्वायर इसके पास रख देंगे, फोर्थ स्क्वायर इसके पास रख देंगे, एंड ऐसे हम 9 स्क्वायर को एज टू एज मिला के रखते रहेंगे। तो हमने 9 स्क्वायर को एज टू एज मिला के रख दिया, तो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप में अरेंजमेंट आ जाएगा, ये इस शेप में अरेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसकी लेंथ देखेंगे, इसकी साइड 1/2, 1/2 ऐसे सो ऑन, ये 1/2। तो हम इसकी एक साइड यानी कि इस पूरे रेक्टेंगल की साइड कितनी होगी, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, हमें 9 टाइम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 टाइम हो गया। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 1/2 यानी कि 9/2। तो इसकी ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 9/2। और जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ पर 1 स्क्वायर था तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी 1/2, तो इसकी ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 1/2। तो पेरीमीटर निकालेंगे, इसका पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ 9/2 प्लस ब्रेड्थ 1/2। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 और 2 में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 9 प्लस 1/2। तो 2 इंटू 9 प्लस 1 10/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 मीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज 10.1। सो हम अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय।